अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको जिस्म में थकावट महसूस होती रहती है या फिर आपको फटीग महसूस होती है, जिस्म थका-थका रहता है हर वक़्त, आपको टाँगों में या पाँव में दर्द महसूस होता है एकदम से, कड़ल से पड़ते हैं जिनको क्रैम्प्स कहते हैं, या फिर आपके जो पाँव हैं या टाँगें जो हैं वो सुन्न रहती हैं या पाँव पे सूजन हो जाती है या फिर पाँव पे या टाँगों पे कोई ज़ख्म बनता है जो कि इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। इसके अलावा या फिर आपकी टाँगें जो हैं वो ठंडी रहती हैं, पाँव ठंडे रहते हैं। इन सब की एक वजह जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छे होते हैं और एक बुरे होते हैं। एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स ये बुरे तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, जबकि जो एचडीएल है ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ हार्मोन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं और फिर उन हार्मोन्स को अपना फंक्शन करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़रूरत होती है। नॉर्मली हमारी बॉडी जो है वो 800 टू 1500 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोड्यूस करती है डेली, और अगर हम जो डेली कोलेस्ट्रॉल है वो तकरीबन 300 मिलीग्राम जो है अपनी डाइट से भी ले लेते हैं तो इसका हमें कोई नुकसान नहीं है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जब हम 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम कर लेते हैं डेली, तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है और हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। वो ग़िज़ाएँ जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे कि जो चीज़ें हम एनिमल सोर्स से आती हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, मक्खन है, घी है, इसके अलावा गोश्त है जो मटन हो गया, बीफ हो गया, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। बीफ में अगर कलेजी वगैरह ले लें तो उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार है कोलेस्ट्रॉल की। तो ये चीज़ें अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बॉडी में बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होती है और वो आप ज़्यादा ले सकते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स वो वाले लें या वेजिटेबल भी वो वाले लें जिनमें फाइबर्स की मिकदार ज़्यादा होती है। फाइबर क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ अटैच करता है और बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है, बॉडी से निकाल देता है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है, जैसा कि फ्रूट्स हैं, ऐसे फ्रूट्स लें जो छिलके समेत आप खा सकें, जैसे कि सेब है, नाशपाती हो जाते हैं या अमरूद हो जाता है, क्योंकि छिलके में ज़्यादा फाइबर होता है। इसके अलावा छान का आटा जो होता है वो इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सब्जियां हैं जैसे कि सब्ज़ पत्तों वाली, साग हो गया, बंद गोभी हो गई, पालक हो गई, इनमें भी फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। और जो मिसकंसेप्शन है हमारी कि जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो वो लोग अंडा नहीं खाते, तो अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन उसके साथ उसमें ओमेगा 3 और बाकी विटामिन ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अंडा खाने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप दालें ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि दालों में फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, बस उसको तड़का ना लगाएं। लोबिया का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप बादाम और अखरोट ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें फाइबर भी होता है और प्रोटीन भी होती है, जो कि दोनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन लोगों के लिए हाई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट का जो धुआं है वो जब शरीरों के अंदर जाता है वो उसमें स्कारिंग, डैमेज करता है उनको, उनकी तंगी पैदा करता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो चिपक जाता है शरीरों में और ब्लॉकेज करता है। तो ये वाले जो पेशेंट है ये हाई रिस्क पे होते हैं फालज और हार्ट अटैक के लिए। इसके साथ वो लोग जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे या वॉक नहीं कर रहे, या वो बहुत ज़्यादा ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल खतरनाक साबित हो सकता है। एक चीज़ जो हमारे माशरे में ज़्यादा पाई जा रही है वो ये है कि जो ऑयल हम घरों में इस्तेमाल करते हैं और जो ऑयल बाज़ारों में इस्तेमाल हो रहा होता है, तो हम उसको बार बार यूज़ करते हैं, रीयूज़ करते हैं, बार बार उसको हाई हीट पे गर्म करते हैं, तो उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और वो आस्ता आस्ता उसमें कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि ऑयल को 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा घर में इस्तेमाल ना करें। और जो बाज़ार से चीज़ें ले रहे हैं अगर वो फ्राई हुई होती हैं तो उनसे जितना दूर रह सकें उनसे दूर रहें।